हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। दर्शकों, सबसे पहले होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होली के पर्व पर। होली का क्या महत्व है, ब्रज में इसका और कितना बड़ा महत्व है, और हम इस होली की परंपरा को कब से मनाते चले आ रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित कमलेश पांडे। हम बात करेंगे उनसे होली के महत्व को लेकर, होली के विधान को लेकर और होलिका दहन को लेकर। कब होलिका दहन किया जाता है, उसका शुभ मुहूर्त कब होता है, और उसके दहन के दौरान हमें क्या करना चाहिए। पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आप आए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, वो होली के पर्व को लेकर कि हम होली क्यों मनाते हैं और ये पर्व हम कब से मनाते चले आ रहे हैं, ब्रज में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा सुंदर नमन वंदन। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। होली का जो त्योहार है वो अनादिकाल से निरंतर चला आ रहा है। इसके बारे में सही आकलन नहीं किया जा सकता कि इसका प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ। शास्त्रों में इसकी अनेक कहानियां हैं, अनेक इसके कारण हैं, जिसमें एक सर्वविदित कारण है भगवान के परम भक्त प्रहलाद का। जी, भगवान की इस कथा और भगवान के इस भक्त की जो सुंदर गाथा है, इससे हम सभी परिचित हैं, परंतु समय समय पर अनेकों प्रकार की इसमें कहानियां जुड़ती चली गई। लेकिन इसका जो शास्त्रोक्त और वैदिक काल का प्रमुख कारण है वो है नवान्न यज्ञ। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो परमात्मा को साक्षी मान करके अथवा परमात्मा को कोई भी वस्तु समर्पित करके फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते। यही जब नई फसल आती है तो किसान उसका भोग भगवान यज्ञ नारायण को समर्पित करने के लिए सुंदर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें नवान्न को आहुति स्वरूप भगवान को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा एक कारण है कि जब हम सर्दी के मौसम में और बसंत ऋतु में आलस्य और प्रमाद से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे में हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अग्नि के प्रज्वलता के कारण उसमें अनेकों प्रकार के अनाजों की आहुतियों द्वारा सरसप और चोकर, निम्ब फल, मूंग इत्यादि से मिष्ठान्न आदि पकवानों से यज्ञ नारायण को संतुष्ट करके उससे जो ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, उस ऊर्जा के द्वारा हमको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नई शक्ति प्राप्त होती है, हमारा आलस्य उन्माद दूर होता है। क्या माना जाए कि इसमें पौराणिक महत्व उसका अलग है और हम बात करें वैज्ञानिक, तो दोनों चीजें सामने आती हैं जरूर। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नई ऊर्जा हमें मिलती है, जिस तरीके से हम यज्ञ करते हैं एक तरह से, और एक जो प्रहलाद की जो कथा है वो पौराणिक महत्व है, तो दोनों का समायोजन माने इस चीज को हम। देखिए, हमारे जितने भी त्योहार हैं, पर्व उत्सव हैं, वो विज्ञान संगत हैं। चाहे हमारा दीपमालिका का उत्सव हो, जन्माष्टमी महोत्सव हो, या अन्य जितने भी पर्व हैं। हमारा देश तो पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है। हमारी जो संस्कृति है उसमें साइंस अर्थात विज्ञान समाहित है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये पूरी तरह से इसको पहले दर्शन के द्वारा, अपने योग के द्वारा जान लिया था कि इससे जो है संसार का हर प्रकार से भला होगा, कल्याण होगा।
आप जिस तरीके से बता रहे हैं होलिका दहन की, अगर हम बात करें कि होलिका दहन के दौरान हम जो है अपनी गेहूं की बाली जलाते हैं और फिर उनको अग्नि में हम आहूत करते हैं, फिर सबको वितरित करते हैं, तो एक कारण ये है। और वो प्रहलाद वाला कारण क्या है? देखिए, जब सतयुग में जो वर्तमान में पाकिस्तान में एक पंजाब क्षेत्र है, उसमें एक मुल्तान क्षेत्र है जहां पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए और हिरण्यकशिपु ने भगवान शंकर की आराधना से अपने को अमर करने की कोशिश की, वरदान प्राप्त किया कि मैं 12 महीनों में ना मरूं, मैं किसी देवता या मनुष्य के द्वारा ना मरूं। अनेकों प्रकार के वरदान उसने प्राप्त किए और उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बचपन से ही भगवान का परम भक्त था। उसने अपने पुत्र को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करके, समझा बुझा करके अपने स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद किसी तरह से नहीं माना तो अपनी बहन होलिका के, जिसको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और ब्रह्मा ने एक उसको ऐसी शॉल दी थी जिसको ओढ़ करके अगर वो अग्नि में बैठती है तो अग्नि उसे प्रज्वलित नहीं कर सकती, ऐसी उस दुशाला को ओढ़ करके और उसकी बहन गोद में प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठती है। भगवान की कृपा से वो शॉल उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चली जाती है और उस दारुण हुताग्नि में होलिका जल जाती हैं, उनका दहन हो जाता है। तब से होलिका दहन को हम इस सुंदर त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस होलिका दहन से समाज में क्या संदेश जाता है, जिस तरीके से आपने ये कहानी जो बताई है? बहुत सुंदर प्रश्न है। होलिका दहन का जो मुख्य संदेश है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अनेकों अत्याचार किए प्रहलाद के ऊपर और भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की, इसी खुशी के रूप में लोग होलिका दहन को मनाते हैं। वहीं किसान अपनी नई फसल को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और उसका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। वो हुताग्नि में भगवान को सुंदर नवान्न अपनी जो उसकी फसल होती है उसका भोग लगा करके अगले दिन उसमें लोटपोट करता है, जिसे हम लोग धूल कहते हैं, धुलंडी कहते हैं। और फिर अनेकों प्रकार के रंगों से परस्पर रंग गुलाल के द्वारा हम लोग होली खेलते हैं। तभी से ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है और निरंतर चला आ रहा है। ब्रज में अगर हम बात करें ब्रज की, तो ब्रज में इसका क्या महत्व है? क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रज में इसका एक अलग ही रूप दिखाई देता है। ब्रज की होली चूंकि विश्व के पटल पर जानी जाती है, तो ब्रज में अगर हम माने तो इसका क्या विशेष महत्व है होली का? बहुत सुंदर प्रश्न है। जग होरी ब्रज होरा। जग होरी ब्रज होरा, तो ब्रज में होरा ही क्यों उसे संज्ञा दी गई है? क्योंकि गौरव जी, संसार में जो होली है वो 1, 2 दिन, 3 दिन मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में 40 दिन तक होली का सुंदर त्योहार मनाया जाता है। ब्रज में बसंत पंचमी से होलिकोत्सव प्रारंभ हो जाती है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों में, आश्रमों में रंग गुलाल इत्यादि ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है और प्रसाद स्वरूप भक्तों के ऊपर डाला जाता है। और बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी पर्यंत 40 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। ब्रज की अगर हम बात करें तो ब्रज में होलिकोत्सव का त्योहार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम स्वरूप के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक इसका जो सुंदर प्रसंग है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है जी। भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख द्वारा जब भस्म किया था, तब रति ने उनसे निवेदन किया था, प्रभु आप हमारे पति को पुनः जीवित करें। बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव ने उसको जीवित भी कर दिया था, लेकिन कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख नहीं है। भगवान शिव उसको वरदान देते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में प्राप्त होगा। उसी प्रसन्नता में जो रति है और अपने पति कामदेव को प्राप्त करके रति कामोत्सव के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति
किसी गलत कार्य के लिए धर्म का आचरण करता है तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है, उसे दंडित भगवान करते हैं। इसलिए ये जो रात्रि है ये तांत्रिकों के लिए नहीं, ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए नहीं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे चाहे होली की रात्रि हो, चाहे नवरात्रि में या दीपमालिका की रात्रि हो, इनमें तांत्रिक लोग अनेकों प्रकार की दुष्क्रियाएं करते हैं। ये सब पाखंड है। दारुण हुताग्नि में नवान्न भक्षण करना या जो है भगवान को आहुति देना सार्थक है। यज्ञ नारायण को प्रसन्न करना उत्तम है। रंग गुलाल से होली खेलना अच्छा है। लेकिन वहीं अगर हम उसमें किसी को कष्ट देने के लिए दुष्क्रियाएं करते हैं, ये अपराध है। तो हम होली की रात्रि में अगर भगवान का ध्यान करें, भगवान के गुणगान करें, भगवान नरसिंह की पूजा करें, भगवान के सुंदर श्लोकों का गान करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। इस बार अगर हम बात करें होलिका दहन की, तो कितने बजे होलिका दहन का प्रावधान है, क्या योग बन रहा है, किस तरीके से हमें होलिका दहन की जो विधि है वो करनी चाहिए? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र बताया गया है कि भद्रायाम द्वैना कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नपतिम हंति ग्रामम दहति पावनी। तो भद्रा इस वर्ष जो होली का दिन है 20 मार्च सन 2019 प्रातः 10:44 से लग रही है। रात्रि में 8:57 तक यह रहेगी। तो भद्रा में यह होलिका दहन का कार्य शास्त्रोक्त दृष्टि से वर्जित है। भद्रा के उपरांत 8:58 से लेकर रात्रि 12:33 तक होलिका दहन सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भी अगर अमृत के चौघड़िया में यानी 10:30 बजे से लेकर के और 11 बजे के अंदर अगर होलिका दहन किया जाता है तो इससे लोगों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन है। होलिका दहन से पूर्व होलिका का पूजन होता है जी। होलिका पूजन में प्रातः काल युवतियां जाकर के अपने अनेक पकवानों से रोली, चावल, दूध, दही और मूंग, गुड़ इत्यादि से युक्त होकर के गाने बाजे के साथ धूमधाम से जाकर के पूजा करती हैं। सायंकाल लोग जाकर के चंदन इत्यादि से, इत्र फुलेल से युक्त होकर के नए नए वस्त्र पहन करके अपने परिवार के साथ होलिका में जाकर के उपले इत्यादि चढ़ाते हैं और अपने ऊपर उसारा करके चोकर, राई, नमक और कुछ सिक्के इत्यादि चढ़ाते हैं। तत्पश्चात होलिका की प्रदक्षिणा करके वापस आते हैं। उसमें जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे ऊपर की जो है अलाबला टोना टोटका हो वो जो है होलिका में दहन हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि जब सर्दी और बसंत में अनेकों प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो उन कीटाणुओं का समन होलिका की हुताग्नि से होता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। इसी दृष्टि से हमारे ऋषि मुनियों ने होलिका दहन का सुंदर प्रारंभ कराया। हम बात करें अगर होलिका दहन को लेकर, होली के इस पर्व को लेकर दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कोई विशेष महत्व है और दर्शक क्या कुछ और कोई विधि विधान से पूजा करें? देखिए, ये जो होलिका का उत्सव है तो वैसे तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि होती है। जिस मनोकामना के द्वारा इसकी पूजा की जाए, इसका दहन कराया जाए, उसकी इच्छित फल की प्राप्ति करने वाले को होती है। लेकिन विशेषकर ये शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के समन के लिए विशेष पर्व है। इसमें अगर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, उनके नाम का जप किया जाता है तो निश्चित रूप से शत्रुओं का समन होता है और मनुष्य को लाभ मिलता है।
होली का उत्सव आजकल बहुत विकृत रूप ले चुका है। आधुनिकता से युक्त होकर के जहां पर सुंदर टेसू के पुष्पों से रंग बनाया जाता था और उनसे सुंदर गुलाल बनाया जाता था, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक था। हमारे शरीर में उससे ऊर्जा आती थी, चमक आती थी। दूध दही इत्यादि से, भस्म से शरीर को जो है उसमें लेप लगाया जाता था। अब वो विकृत रूप ले चुकी है। अब नए नए अनेकों प्रकार के केमिकलों से युक्त रंगों का, गुलालों का हम लोग उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण हमारे त्वचा में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दर्शकों से यही कहना है कि होली मनाएं। होली आपस में प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। इसमें सारी कटुता को भुला करके, सारे वैमनस्य को भुला करके होली मनाएं। रंग और गुलालों का कम से कम प्रयोग करें। ऐसे रंगों का सहारा लें जिसमें जो है केमिकल ना हो। धन्यवाद बातचीत के लिए। इस तरह हमारे साथ रहे पंडित कमलेश पांडे और आपने दर्शकों के लिए होली के पर्व के महत्व के बारे में जानकारी दी, होली के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी दी। ब्रज में होली का क्या महत्व है, होली का क्या विधान है, किस तरीके से हमें दहन करना चाहिए, दहन के दौरान किस तरह की हमें अपनी विधियां रखनी चाहिए, हमें होलिका का पूजन कैसे करना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई पंडित जी के माध्यम से। उन्होंने होली पर बनने वाले योग और होली के पर्व को लेकर जो हमारी परंपरा है उसके बारे में भी विशेष जानकारी दी। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी से निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारा ये पर्व है, जो हमारा परंपरागत जो हमारा त्योहार है, आप सभी लोग इसे उत्साह के साथ मनाएंगे, होली के पर्व का पूरा आनंद लेंगे। हमें भी उम्मीद है। पुनः एक बार सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए न्यूज़।